स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे +1 क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 नीड ऑफ मेजरमेंट। इसके बारे में पहले एक वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होगी। आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में जो चीज़ सबसे पहले हमारे सामने आती हैं बेसिक डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई एनी अदर यूनिट्स और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट हैं जिनको आप किसी और यूनिट से या किसी और फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ड्राइव यूनिट कौन सी होती हैं। ड्राइव करने का मतलब होता है किसी से निकालना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? विच कैन ऑब्टेन बाई फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज। जो हमें फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटीज से ऑब्टेन की जा सकती हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? ड्राइव यूनिट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, मोस्ट फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स, तीनों के बारे में पढ़ा, मास, लेंथ एंड टाइम। वैसे तो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स वो 7 होती हैं, लेकिन उनके अंदर से जो 3 बेसिक निकल के आती हैं, 3 मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर नोन एज द मास, लेंथ एंड टाइम। हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में पहले एक बार पढ़ चुके हैं। अगर हम ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करें तो आप अंदाजा लगाइए कि इन तीनों से आप किस किस को निकाल सकते हैं। स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर एक्सेलरेशन और मास का यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं, फिर हमारे जो फोर्स है उसको और लेंथ को यूज करके हम वर्क निकाल सकते हैं, आगे प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसी सारी की सारी यूनिट्स जो कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल यूनिट से निकल के आती हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट से कहलाएंगी। इसके बाद में जो चीज़ हमारे सामने आती है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितने टाइप की बनाई गई हैं, तो उसको 3 टाइप में बनाया गया है। फर्स्ट वन इज FPS, सेकेंड वन इज CGS एंड थर्ड वन इज MKS। FPS का मतलब क्या होता है? F का मतलब है फुट, इसका मतलब है पाउंड और इसका मतलब है सेकंड। मतलब कहीं ना कहीं ये जो तीनों चीजें हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, ये आपको आपके सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मिल जाती हैं। जैसे फुट है वो लेंथ को एक्सप्रेस करेगा, जो पाउंड है वो मास को करेगा और सेकंड है वो टाइम को करेगा। क्लियर? सेकंड वन इज CGS। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एंड थर्ड वन इज MKS। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम एंड S मीन्स सेकंड। ये जो तीनों सिस्टम हैं ये कहाँ से आए हैं? ये हमारे पास आए हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से, जिसको सिंपली हम SI यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऊपर वाला सिस्टम है जिसका नाम FPS है, ये ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है। ये कुछ एक कंट्री के अंदर होगा लेकिन सबके अंदर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बात करना चाहते हैं उसका मतलब है कि हम हर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं और उन दोनों के लिए क्या प्रेफर किया जाएगा? पहले नंबर पे तो आएगा MKS और दूसरे नंबर के ऊपर होगा CGS। अगर हम फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व किए हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, तो जो भी हमारे डिस्टेंसेज हैं वो सारी की सारी या मीटर में चली थी। जिस टाइम पे वो डिस्टेंसेज मीटर में चली थी उस टाइम पे आपका जो मास था वो किलोग्राम में चला था और टाइम सेकंड में चला था। या तो आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे या इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को मिक्सअप कर दिया हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो तो आपने मीटर में ले रखी हो, आपका जो मास है वो आपने ग्राम में ले दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी डिस्टेंस आप मीटर में लेके चलते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर जो आपका मास होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो किलोग्राम में चलेगा और टाइम सेकंड में चलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद में हमारे सामने जो टॉपिक आता है सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये जो टॉपिक है अब तक जो हमने पढ़ा है ये उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी है कि इसको कंपटीशन टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें NDA के एग्ज़ाम की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें या PMT एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर इसको ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है?
It is the average distance between the center of the sun to the center of the earth. Let us suppose that this circle denotes the shape of the earth and this circle denotes at the shape of the sun. Then the distance between their center is known as 1 AU, 1 astronomical unit. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1.496 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर. आप इसको सिंपली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं. मैंने आपको बताया कि अभी जो हम पढ़ेंगे दो प्रैक्टिकल यूनिट, 3 प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में, वो इम्पोर्टेंट हैं. तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे. सेकंड वन इज लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस and it is defined as the average distance traveled by light in vacuum in 1 year. पूरे के पूरे एक सोलर ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हमें उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है. जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी होती है. वैसे सिंपली हम बोलें तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्योंकि आपने पीछे देखा होगा MKS सिस्टम, CGS, FPS, कहीं पर किलोमीटर का जिक्र नहीं था, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके लेके चलेंगे. एंड 1 ईयर हैज हाउ मच सेकेंड्स? दैट इज ऑल्सो सोल्ड. 1 ईयर हैज जनरली 365 days, 1 day has 24 hours, and 1 hour has 60 minutes, and 1 minute has 60 seconds. So all the multiplication of these 4 values, we can easily get total seconds in throughout the years. देखिए आपके पास स्पीड की वैल्यू मिल गई है, आपके पास टाइम की वैल्यू मिल गई जो सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है. डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम. स्पीड जो यहां से निकाली गई थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको यहाँ पे पुट किया, और जो आपकी सेकंड आपने कन्वर्ट कर रखी हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया. जो आपकी वैल्यू आई है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर. दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कंपिटिशन टेस्ट. ओके, लेट्स कम ऑन द थर्ड, दैट इज नोन एज द 1 पर सेक. इसकी जो डेफिनेशन है वो शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए. तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड माइंड से देखें. 1 पर सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल. मतलब ये आपका सेंटर हो गया यहाँ पे सर्कल का, और ये इस सर्कल की रेडियस. आपको पता है कि सर्कल में सेंटर से आप बाउंड्री के साइड में कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपकी रेडियस ही बताती है. And this radius is equal to 1 arc. Sorry, this radius is equal to 1 per sec. आपकी जो रेडियस है वो 1 पर सेक के बराबर कब होगी? When which an arc of circle 1 AU, मतलब ये जो आपकी आर्क यहाँ पे लगी हुई है इसकी लेंथ आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो. और अगर इस आर्क के दोनों एंड्स को, ये वाला एंड पॉइंट A से पॉइंट B से, अगर इन दोनों को पॉइंट O जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर लाके मिलाया जाए, और उसके बाद में यहां पर जो आपका एंगल बनता है वो अगर आपका एंगल 1 सेकंड का है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो रेडियस है वो 1 पर सेक है. कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी सर्कल की रेडियस को आप 1 पर सेक कह सकते हैं. किस टाइम पर? जिस टाइम पर वो आर्क है वो तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की ड्रॉ करें, और उस आर्क के दोनों एंड सेंटर पे जो एंगल बनाए वो आपका 1 सेकंड का हो. तो आपको आर्क की वैल्यू, एल की वैल्यू दे रखी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. पहले हम इसको सोल्व कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं. इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.496 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर. देखिए यहाँ पर जो आपका एंगल दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है. तो सबसे पहले आपको आपका एंगल जो होगा वो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप एक तरह से सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करें. तो अगर हम 1 को 3600 से डिवाइड कर देते हैं, 1 सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ऑब्वियस सी बात है आवर में होगी. वही काम मैंने यहाँ पर किया. 1/3600 जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया.
डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद में इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को पाई डिवाइड बाई 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसके मल्टीप्लाई करने से पहले वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वजह, जब हम एंगल लिखते हैं, अगर हम रेडियन में लिखें, सिंपल रेडियन में, तो 180 डिग्री को पाई से लिखा जाता है। अगर डिग्री के हिसाब से लिखें तो 180 से लिखा जाता है। तो पाई की वैल्यू भी अगर एंगल के हिसाब से देखें तो 180 डिग्री है और ये नीचे 180 है ही, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1, तो उसका हमारे इस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो एंगल डिग्री में आया था वो कंप्लीटली रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस भी जगह पे हमें आर्क दे रखी हो और हमें एंगल निकालना पड़ जाए, तो एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। और यहां से हमें तो रेडियस की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे जो रेडियस है वो 1 पर सेक के बराबर है। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, आर्क डिवाइड बाई एंगल। तो आर्क की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, एंगल की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली है ये वाली वैल्यू, ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको मैंने नीचे डिवाइड में कर दिया। ये नीचे वाली जो टर्म थी जो पाई के नीचे थी, पाई के डिनोमिनेटर में थी, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाती है, यहां पर ये चली गई। और जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइड बाई 7, तो आपका जो 7 है वो भी रेसिप्रोकल होने के बाद में ऊपर चला गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और 22 आपका डिनोमिनेटर में रह गया। इस पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 3.084 multiplied by 10 raised to power 16 meter, and simply it can be written as 3.1 into 10 raised to power 16 meter। तो ये थी आपकी आज की 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इनको बुक से पक्का पढ़ें, इनके बारे में और भी अगर 1-2 न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं उनको भी सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।